अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि आज आपके साथ नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब नाना जी शाह साहब के पास होते थे तो हम लोगों के एक गाँव में एक मुसीबत आन पड़ी। हम लोगों के एक गाँव में एक ऐसा शख्स था जिसने कोई काले जादू का अमल किया और वो काले जादू का अमल उससे उल्ट हो गया। उसके बाद उस आदमी की इतनी बुरी हालत थी कि उसको उन लोगों ने बांध कर रखा था। वो चीखें मारता था, वो रोता था, अपने आप को मारने की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उसने अपने सभी घर वालों को भी ज़िबा करने की कोशिश की। वो खौफनाक बातें करता था, खौफनाक ज़ुबानें बोलता था। उसकी ज़ुबान की किसी को समझ नहीं आती थी। यहाँ तक कि उसके घर वालों का ये भी दावा था कि बोलते बोलते ये औरत की ज़ुबान में बोलने लग जाता है और ऐसे ऐसे अल्फाज और ऐसी ऐसी ज़ुबान बोलता है जिसका हमें पता ही नहीं है। यही नहीं, इसने जिस कमरे में वो काले जादू के अमलियात किए थे वहाँ की दीवारों के ऊपर उसने भयानक कुछ चेहरे भी बनाए थे। ये सब कुछ इतना डरा देने वाला था कि उनके घर के पास से भी कोई नहीं गुजर रहा था। आज 5 दिन हो गए थे उस आदमी की ये हालत थी। आस पास के घरों वाले भी डर चुके थे उसकी खौफनाक आवाज़ें और चीखें सुन सुन के। घर वाले इससे तक खौफजदा थे कि घर से बाहर रात के वक्त आस पड़ोस के घरों में सोने पर मजबूर हो गए। तो जब ये बात हम लोगों को पता चली तो लोगों ने मिन्नतें की, सारे गांव ने, कि आप नाना जी को बुलाएं कि वो शाह साहब को लेकर आएं और देखें कि इसका क्या बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और को भी नुकसान दे दे और अपने आप को भी। हम लोगों ने जैसे कैसे करके नाना जी तक पैगाम पहुंचाया और नाना जी को बुलवा लिया गाँव में। शाम को नाना जी गाँव में आ गए। नाना जी को सारी बात का पता चला। जब नाना जी को वहाँ पर पैगाम भिजवाया गया था तो उस वक्त उनको सारी सिचुएशन बता दी गई थी। तो नाना जी जब आए तो नाना जी ने बताया कि शाह साहब ने उनको एक अमल बताया है जिसके ज़रिए उसको काबू किया जा सकता है। तो नाना जी ने पहले पढ़ाई की, एक रात पढ़ाई की। अगले दिन सुबह के वक्त नाना जी पहले उसके घर गए। तो जब नाना जी उसके घर गए तो उनके घर वाले जो थे और गांव के कुछ लोग भी वहां पर जमा थे। नाना जी ने कहा कि आप लोगों में से घर के अंदर कोई भी नहीं आएगा। नाना जी अंदर गए और जाकर जब उसको देखा तो नाना जी इसको देखकर डर गए। इसकी हालत इतनी भयानक थी, वो इतने अजीबो गरीब अंदाज में बैठा हुआ था कि जिस तरह से कोई आम इंसान कभी बैठने का सोच भी नहीं सकता। वो नाना जी को देखकर हंसने लग गया। उस वक्त उसके ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हुई हुई थी और वो एक औरत के रूप में उसके ऊपर मुसल्लत थी। और वो औरत की आवाज़ में नाना जी को ये कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे कोई भी इससे पीछे नहीं कर सकता। मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें भी मार दूंगी अगर तुमने मुझे इससे दूर करने की कोशिश की। नाना जी ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो मुसलसल औरत के रूप में ही भयानक आवाज़ों में बोले जा रहा था। नाना जी ने वहाँ पर बैठकर कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दी। जैसे ही नाना जी ने पढ़ाई की 10-15 मिनट गुजरे तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। वो भयानक चीखों में जिस तरह से रोने लगा, इतनी उसने चीखें मारी, औरत की आवाज़ में वो रो रहा था और उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और रोना शुरू कर दिया। नाना जी ने फिर पढ़ाई की। नाना जी ने तकरीबन वहाँ पर बैठकर 1 घंटा पढ़ाई की और पानी दम करके वो पानी उसकी तरफ छींटे मारने शुरू कर दिए तो वो तड़पने लगा और वहीं पर बेहोश हो गया। वो मखलूक उसके जिस्म से उस टाइम निकल गई। 15-20 मिनट के बाद जब उसे होश आया तो वो पानी मांग रहा था। तो नाना जी ने जैसे ही उसको पानी दिया, पानी पिलाया तो वो कुछ नॉर्मल हुआ। नाना जी उससे मुखातिब हुए और उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा अमल किया कि तुम्हारे ऊपर ये चीज़ हावी हो गई है? तो उसने ये कहा कि मैंने एक चुड़ैल का अमल किया है। मुझे ये अमल एक जादूगर ने दिया था और उसने मुझे ये कहा था कि अगर तुम 11 दिन ये अमल करोगे तो तुम्हारे सामने एक पिछल पैरी हाजिर हो जाएगी। फिर वो तुम्हारे ताबे होगी। तुम उससे जो भी करवाना चाहोगे वो करेगी। तुम उससे जो भी दौलत भी मांगोगे तुम्हें वो भी ला कर देगी। तो मैंने ये अमल किया। पहली 7 रातें मैं कब्रिस्तान में जाकर अमल करता रहा और उसके बाद आखिरी के जो 4 दिन थे वो अमल मैंने यहाँ पर किया। लेकिन जैसे ही अमल की आखिरी रात थी मुझसे पढ़ाई में कुछ गलती हो गई। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे गलती कर दी।
बस वो एक लम्हा ही था। जैसी पढ़ाई में गलती हुई तो मेरे कमरे की सारी चीजें गिरने लगी। यहाँ तक कि मुझे बकायदा लगा कि मेरे कमरे में कोई मखलूक है। मेरे इस कमरे में बड़ी तेज आंधी चलने लगी, हवा चलने लगी, सारी चीजें हवा में उड़ रही थी। पता नहीं मुझे क्या होने लग गया, मैं चीखें मारने लग गया। मैं वहां से उठना चाहता था और बाहर भागना चाहता था, लेकिन कोई चीज मुझे वहां से उठने नहीं दे रही थी। जैसे वो तूफान थमा तो मैंने एक खौफनाक औरत को देखा। वो सामने उस कोने में बैठी देखकर मुझे हंस रही थी। वो जमीन के ऊपर यूं रेंग रही थी जिस तरह से कोई जानवर होता है। वो रेंगती हुई जब मेरे करीब आई, मैं चीखें मार रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक गहरे कुएं में और मेरी कोई चीख भी नहीं सुनेगा। यहाँ तक के उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं वो कहाँ गई और मेरे साथ क्या हुआ। उसके घर वालों को नाना जी ने बताया और कहा कि इसने एक बहुत भारी जादू का अमल किया है, काला जादू किया है। उसने एक ऐसी मखलूक का अमल किया है जो बहुत ही ज्यादा बेहानक है। इसने काला जादू किया है। काले जादू के जरिए इसने ये अमल किया है ताकि ये एक जादूगर बन सके, क्योंकि अक्सर जादूगर पहले इस मखलूक का 11 दिन का अमल करते हैं और उसके बाद उस मखलूक के जरिए काला जादू करना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती तो इसके पास वो मखलूक आती और ये काला जादू शुरू कर देता। फिर पता नहीं किस किस की ये बर्बादियां करता और बुरे हाल करता। नाना जी ने कहा कि अभी वक्ती तौर पर वो चीज़ इसके जिस्म से जा चुकी है, लेकिन वो इतनी आसानी से इसको छोड़ेगी नहीं। अभी मैं सिर्फ उसके जिस्म से इसको निकाल सकता था। इसके बाद इसको शाह साहब के पास लेकर जाना पड़ेगा। वो मुकम्मल तौर पर उस मखलूक को इससे हटा सकेंगे। नाना जी वहां से वापस आ गए। शाम तक वो आदमी ठीक रहा। शाम के बाद जब रात हुई तो उनके घर में फिर कोहराम बरपा हो गया, चीखों पुकार शुरू हो गए। जब लोगों ने जाकर देखा तो वो जो मखलूक थी, उस मखलूक ने उसको जान से मार दिया था। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने इसको खाना दिया, इसने खाना खाया और ये कमरे में जाकर लेट गया। हमने इसे बहुत कहा कि तुम अकेले मत जाकर सोना, क्योंकि नाना जी मना करके आए थे कि इसको अकेले नहीं सोना और इसके पास कुरान पाक भी रखना है। लेकिन उस कमरे में उसने वो अमलियात किए थे और वो कमरा नापाक था, वहां पर वो कुरान पाक लेकर नहीं जा सकते थे। उसने जिद की और उसी कमरे में जाकर सो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बस उसकी 2 से 3 बार चीखों पुकार सुनाई दिए, जिस तरह से उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे लोगों ने दरवाजा तोड़ा, खोला तो वो अंदर मुर्दा हालत में था। उस मखलूक ने उसकी गर्दन ही तोड़ दी थी। उसके बाद नाना जी वहां पर गए तो नाना जी ने उन लोगों को ये कहा कि जितनी जल्दी होता है इसकी तदफीन कर देना, क्योंकि वो मखलूक अभी यहीं पर मौजूद है, हो सकता है कि वो दोबारा हमलावर हो। तो वो कहते हैं कि जब उसका वो जनाजा वगैरह था, उसको दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे तो एक काले रंग की बिल्ली उसकी चारपाई के पास से हटती ही नहीं थी। वो वही मखलूक थी, कब्रिस्तान तक भी उनके पीछे पीछे गई। उसको जब वो दफना कर वापिस आए तो गोरकन का ये कहना था कि रात पर यहाँ पर बैठकर एक काली बिल्ली रोती रही है। उनको जो उसके घर वाले थे उनको इतना खौफ आया कि वो लोग उस रात घर में रुके ही नहीं। उस घर को खाली करके उसी गांव में उनके कुछ रिश्तेदार थे, वो लोग उनके घर चले गए। आसपास के लोग भी खौफजदा थे। रात भर उनके उस घर से खौफनाक चीखें गूंजती रहीं। ऐसा लगता था कि जिस तरह से उसी आदमी के चीखों पुकार गूंज रहे हैं, और साथ में बिल्ली के रोने की आवाज आती रही। गांव वाले इतना उस घर से डरते थे कि उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं था। वो जो लोग थे जिनका वो घर था, दिन के टाइम उन लोगों ने वहां से अपना सारा सामान उठा लिया। कुछ दिन के बाद, क्योंकि वो कहते थे कि उस घर में अब हम लोग रह नहीं सकते, जैसे ही मगरिब के बाद का टाइम होता है उस कमरे से खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हमें बाकायदा उसकी आवाज़ें आती हैं, जबकि वो उस मखलूक ने उसको मार दिया था, वो तो जिंदा ही नहीं था। इसके बावजूद उस कमरे से उसी की भयानक चीखें सुनाई देती थी और काले रंग की बिल्ली उस बंद कमरे के अंदर चिल्लाती थी, रोती थी। दरवाज़ा खोलते थे तो अंदर कुछ भी नहीं होता था, और वही काले रंग की बिल्ली रात भर उनके घर में भी नजर आती थी। जब उन्होंने दोबारा से नाना जी को बुलाया, नाना जी ने शाह साहब को सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि वो चुड़ैल काली बिल्ली के रूप में उनके घर पर अब हावी हो चुकी है। वो वहां से नहीं जाएगी, क्योंकि उसको अमल के जरिए वहां पर हाजिर किया गया है, और एक दफा इन मखलूकात को जिस जगह पर हाजिर कर लिया जाए, ये मखलूकात फिर उस जगह को नहीं छोड़ती। तो उसके बाद फिर
उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया और फिर शाह साहब के पास जाकर अपनी हिफाजत के तावीज़ात लिए, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमें डर लगता है कि वो मखलूक हमें नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक कि वो लोग इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने वो गांव ही छोड़ दिया और किसी दूसरे गांव में चले गए। तो ये एक कहानी थी हम लोगों के अपने गांव की, जब नाना जी वहाँ पर आए, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। मिसेस, बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। लोग अमलियात करके, काले जादू करके ये समझते हैं कि शायद हम कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होता। ये थी नाना जी की एक और खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पर इसी तरह से नाना जी की खौफनाक कहानियाँ आती रहेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई नाना जी की खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।